the Sonam Wangchuk. An engineer, an innovator, and a teacher. A man with many missions. Sonam Wangchuk. Before we begin, I want you to watch this. I see this distinction between cleverness and wisdom. Cleverness is when you are very sharp in your head and you can make wonders out of it. But then wisdom is beyond that. This wisdom of seeing what is useful and what is harmful for your future, irrespective of how advantageous it is for you right now. It's very astonishing how a person can be this visionary at such a young age. And now watch this video. क्योंकि सच्चाई के साथ खड़ा ना होना झूठ के साथ खड़ा होने के बराबर है और आप खामोश हैं तो भी आप पक्ष ले रहे हैं झूठ का. Perhaps even more extraordinary is this how a person can be this revolutionary at such an old age. Yes, this is Sonam Wangchuk, an educator and teacher and engineer and scientist, a patriot and a compassionate human being and a man with many missions. Yes, this is Sonam Wangchuk. So let's shed some light on his life. तो हम बात करेंगे जन्मदिन से. तो ये जन्मे हैं 1 सितंबर 1966 लद्दाख में अची के नज़दीक के गांव या कस्बा कहेंगे जिसका नाम उले तोकपो है, वहीं पे जन्मे हैं. और इनके वालिद सोनम वांग्याल पास्ट टाइम्स में JNK में पॉलिटिशियन रह चुके हैं. तो अब बात करेंगे हम इनके एजुकेशन की, जिसमें पहले 9 साल इनकी माँ ही इनको एजुकेट करती है. क्योंकि इनके गांव में या कोई भी नज़दीकी इलाका है या दूर दराज इलाका है, वहाँ कोई स्कूल नहीं होता है. तो इनकी माँ ही इनको स्टार्टिंग के सालों में एजुकेट करती है, यानी इनकी फर्स्ट टीचर इनकी माँ ही होती है. और ये उन 9 सालों को काफ़ी अहमियत देते हैं अपनी लाइफ में. कहते हैं कि वो मेरे बेस्ट ईयर्स थे और मैंने उन 9 सालों में बहुत कुछ सीखा. जैसे कि दूसरे बच्चे जो थे तब वो पढ़ रहे थे, रट रहे थे स्पेलिंग, सीड क्या होता है, शूट क्या होता है, रूट क्या होता है. तब ये प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कर रहे थे और तभी उन चीज़ों को ये उन सालों को काफ़ी अहमियत देते हैं. तो अब बात करेंगे हम इनकी फॉर्मल स्कूलिंग के बारे में, जिसके लिए 1975 में ये श्रीनगर चले आते हैं. लेकिन वहाँ पे इन्हें दिक्कत होने लगती है, स्ट्रगल होने लगता है पढ़ने में और चीज़ों में. क्यों? क्योंकि इन्हें वो लैंग्वेजेस ही वहाँ की समझ नहीं आती. उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, इंग्लिश, यही लैंग्वेजेस वहाँ चलती थी जो इन्हें समझ ही नहीं आती. तो वहीं से एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. अगर कोई बच्चा फेल होता है वो उसकी नाकाबिलियत या कहेंगे इंटेलिजेंस कम होने की वजह से फेल नहीं होता है, बल्कि इसलिए कि जो एजुकेशन सिस्टम है या सिस्टम है वो उनकी नीड्स से मैच ही नहीं कर पाते. तो इन्हीं एक्सपीरियंस के बुनियाद में आगे चल के ये काफ़ी रिफॉर्म्स लाते हैं एजुकेशन सिस्टम में. तो अब हम चलेंगे इनकी इंजीनियरिंग एजुकेशन की तरफ, जहाँ पे 1983 में ये NIT श्रीनगर में एडमिशन लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए. और फिर 1987 में ये अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं. जैसे कि ये अपनी इंजीनियरिंग करियर को ही आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते. ये लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने को ही अपना करियर मान लेते हैं और उसी में आगे बढ़ते हैं. तो अब हम बात करेंगे इनके इनोवेशंस और इन्वेंशंस के बारे में. सो लेट अस डेल्व इनटू हिज इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस दैट डिफाइन हिज लाइफ. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन न्यू होप की, जिसकी शुरुआत 1994 में हुई. अगरचे ये एक इन्वेंशन नहीं थी, लेकिन ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग एजुकेशनल रिफॉर्म था जिसने लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी तब्दीलियाँ लाई. वहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग और वहाँ के लोगों की मदद से गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी रिफॉर्म्स लाई, काफ़ी चेंजेस लाए. इसके बाद हम बात करेंगे सेकमोल अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम की. एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ बच्चे किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ना कि सिर्फ किताबें रटते हैं. और सबसे ख़ास बात यह है स्कूल की कि इस स्कूल को यहाँ के बच्चों ने खुद बनाया है और इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जब हार्श विंटर्स होते हैं, बाहर कड़ाके की सर्दी होती है, तब भी अंदर जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है. यही खासियत है स्कूल की. और इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको टॉपर होना ज़रूरी नहीं है, फेल होना ज़रूरी है. तो ये भी बहुत बड़ी खासियत है इस स्कूल की. तो तीसरे इन्वेंशन की हम बात करेंगे जो है पैसिव सोलर बिल्डिंग्स. ये ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो नेचुरल लाइट, नेचुरल हीट जो सूरज से आती है
उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अंदर एक मॉडरेट टेम्परेचर कायम करती है। जबकि बाहर जितनी भी कड़ाके की सर्दी हो, हार्श विंटर्स होते हैं जैसे कि आपको पता ही है लद्दाख में, तो तब भी अंदर जो है एक मॉडरेट टेम्परेचर कायम करता है, जिससे जो भी फायर सिस्टम्स हैं, जो भी हैं हीटिंग सिस्टम्स हैं, वो बच जाते हैं, वो बहुत कम इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो चौथे इन्वेंशन की बात करेंगे जो है आइसोटोपा, और काफ़ी फेमस इन्वेंशन इसमें से एक है इनकी, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई। दरअसल ये जो आइसोटोपा है ये एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर टाइप होता है, जो विंटर्स में जो पानी निकलता है उसे स्टोर करता है आइस की सूरत में, और जब स्प्रिंग आता है, बाहर आता है, तो ग्रेजुअली मेल्ट होने लगता है, जिससे क्या होता है वहाँ की जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी मदद मिलती है पानी में, इरिगेशन में, क्योंकि वहाँ पहले बहुत दिक्कत होती थी पानी की, अब उतनी नहीं रही, और काफ़ी मदद देती है ये आइसोटोपा उनको इरिगेशन में। तो हम बात करेंगे फिफ्थ इन्वेंशन की, जो है सोलर हीटेड टेंट्स। ये टेंट्स ख़ास तौर पर आर्मी के लिए बनाई गई। ये ऐसे टेंट्स है जो सोलर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, नेचुरल हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और एक ऐसा मॉडरेट टेम्परेचर अपने अंदर कायम करते हैं। चाहे बाहर जितनी भी सर्दी हो, अंदर एक गर्म माहौल रहता है, और ये काफ़ी मदद देती है वहाँ की आर्मी को, क्योंकि विंटर्स काफ़ी बढ़िया इन्वेंशन होते हैं लद्दाख। As he accomplished many other remarkable innovations as well, including Himalayan Institute of Alternatives Ladakh and innovative climate and water conservation technologies. We can't cover them all right now. Move ahead. So friends, now we'll go through the most notable awards and honors that are received by Sonam Wangchuk sir. इसमें से सबसे पहले 2018 में मिला है एक रोमन मगसेसे अवार्ड, 2018 में एक और मिला है एमिनेंट टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन बाय आईआईटी मंडी, और 2017 में मिला है ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। 2017 में JNK गवर्नमेंट की तरफ से एक और अवार्ड मिला है, अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटलिस्ट। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, 2016 में एक और इंटरनेशनल टेरा अवार्ड, 2014 में यूनेस्को चेयर फॉर अर्थन आर्किटेक्चर, 2008 में CNN/IBN रियल हीरोज़ अवार्ड मिला है, और 2004 में ग्रीन टीचर अवार्ड बाय सेंचुरी एशिया, और 2001 में मैन ऑफ द ईयर बाय वीक मैगजीन, और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। एंड टू यू सोनम सर, थैंक यू फॉर carrying the hopes of millions and proving that one single personality, one single determined person can change the world. So please be a little selfish and take care of yourself. We still need your wisdom, your courage and your vision, because legends don't belong to themselves, they belong to generations. So thank you for inspiring others.